खबर अब बिहार से है। बिहार में आए संजीव हंस गिरफ्तार हुए हैं। ईडी ने आए संजीव हंस को गिरफ्तार किया है। दिल्ली स्थित कई मंत्रालयों में अपनी सेवा दे चुके हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व विधायक गुलाब यादव भी गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने आईएएस संजीव हंस को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में कई सारे मंत्रालयों में अपनी सेवा दे चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हंस की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही पूर्व विधायक गुलाब यादव भी गिरफ्तार हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वही दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हंस की गिरफ्तारी हुई है। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की गिरफ्तारी के बाद कई तरह की चर्चाएं भी चल रही है। लोगों के मन में कई सवाल है कि आखिर इन दिनों इनके बीच क्या रिश्ता है। साथ ही मेरे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने भी आईएएस और पूर्व विधायक की पूरी कहानी बताई। देखिए। बिहार के इन्हीं सत्ता के गलियारों के चहेते अधिकारी थे संजीव हंस। जी हां, आईएएस संजीव हंस के इन्हीं गलियारों से शुरू हुई कहानी जेल के सलाखों तक पहुंच गई। आपको हम बता रहे हैं उस संजीव हंस की कहानी जो बिहार के तमाम खास विभाग के सचिव और प्रधान सचिव रहे। आखिर हुआ क्या, कैसे पहुंच गए संजीव हंस सलाखों के पीछे, उसकी कहानी आपको हम बताते हैं। पहली बार ईडी ने किसी आईएएस को गिरफ्तार किया है और कल तक जिस आईएएस की चर्चा पूरे बिहार में उनके काम के लिए होती थी, आज वो आईएएस पटना के बेऊर जेल में बंद है। दरअसल हुआ ये कि 2015 के बाद संजीव हंस मधुबनी के डीएम बनाए गए थे। 1997 बैच के पंजाब के रहने वाले संजीव हंस आईएएस अधिकारी हैं। बिहार कैडर से थे। इन्होंने सबसे पहले अपना कार्य बिहार के अलग अलग जिलों में शुरू किया, लेकिन 2015 में जो कहानी शुरू हुई, मधुबनी के डीएम बनाए गए और उस समय आरजेडी के तत्कालीन विधायक थे गुलाब यादव। यहाँ इन दोनों की दोस्ती होती है और यही दोस्ती आगे चल के इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि ये दोनों आपस में मिलकर ही हवाला के जरिए तक पैसों का आदान प्रदान शुरू कर देते हैं। इसी बीच 2021 के जुलाई में इलाहाबाद की एक वकील ने एक एफआईआर किया। उस एफआईआर में आरोप लगाया कि गुलाब यादव और संजीव हंस ने सामूहिक उनका बलात्कार किया। यहीं से पूरा मामला शुरू होता है कि उनके एफआईआर में बात थी कि उनको चुप रहने के एवज में एक गाड़ी और फ्लैट दी गई थी। यहीं पर ईडी का कान खड़ा हुआ कि आखिर ये फ्लैट और गाड़ी कैसे एक आईएएस किसी को दे सकता है चुप रहने को लेकर। और उसके बाद संजीव हंस के और भी करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी होती है। फिर सितंबर में उनके और भी करीबियों के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ये संजीव हंस की कहानी थी जहाँ एक महिला से संबंध बनाने के चक्कर में संजीव हंस आज सलाखों के पीछे चले गए। गुलाब यादव की पत्नी जो है वो एमएलसी हैं मधुबनी से, गायत्री देवी, उनकी जो पुत्री हैं वो जिला परिषद अध्यक्ष हैं और गुलाब यादव भी अब सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल अब जो मामला आएगा सामने वो ये होगा कि संजीव हंस का निलंबन हो जाएगा, क्योंकि लोक सेवक जो अधिनियम है उसके तहत गिरफ्तारी के बाद सस्पेंशन होता है। तो ये भी सरकार कभी भी इस पर फैसला ले सकती है। लेकिन एक कर्मठ साफ छवि से शुरुआत करने वाले संजीव हंस के कैरियर में अब दाग ही दाग हैं। कहा जा रहा है 20 करोड़ से ज़्यादा की इनकी संपत्ति है। दिल्ली, नोएडा, पंजाब, पटना में इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। इनकी पत्नी के अकाउंट में 90 लाख रुपए जमा किए गए थे गुलाब यादव की पत्नी के द्वारा, और 2 करोड़ के आसपास हवाला के जरिए भी पैसा इन्हें ट्रांसफ़र किया गया था। और जानकारी दे दूं, जब ऊर्जा विभाग के ये प्रधान सचिव थे तो उस वक्त ही प्रीपेड बिहार में मीटर लगने शुरू हुए थे। और ये भी आरोप लगा कि इन्होंने अपने जान पहचान करीबियों को जो इनको फ़ायदा पहुंचा रहे थे उनको इसका ठेका दे दिया था। और इसका भी कंप्लेन उन लोगों ने किया था जो पहले से बिहार में प्रीपेड मीटर लगा रहे थे और उसके एवज में महंगी गाड़ी और महंगी घड़ियाँ संजीव हंस को मिला करती थी। आज संजीव हंस सलाखों के पीछे हैं और एक 1997 बैच के आईएएस 25 साल के अपने कैरियर में उन्होंने जो नाम कमाया था वो सब कुछ खत्म। बड़े निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। साथ ही पूर्व विधायक गुलाब यादव की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। रजनीश मेरे सहयोगी से पूरा मामला समझते हैं। बिहार में कार्यरत आईएएस अधिकारी संजीव हंस को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने संजीव हंस को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ पूर्व विधायक गुलाब सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। बात की जाए अगर ईडी की, तो ईडी लंबे समय से जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही थी, एफआईआर दर्ज की गई थी और संजीव हंस
को लेकर उसको इनपुट मिले थे, जिसके बाद संजीव हंस समेत तमाम दूसरे लोगों के खिलाफ लगातार जांच चल रही थी। और ईडी को जब संजीव हंस के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले तो उसके बाद संजीव हंस के घर पर छापेमारी की गई और वहां से कई ऐसी चीजें बरामद हुई ईडी को, जो ईडी के जो पुख्ता जो उसकी सूचना थी, जो उसकी इंफॉर्मेशन थी, उसे पुख्ता किया। उसके बाद ईडी ने संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अगर संजीव हंस की बात की जाए तो संजीव हंस दिल्ली में कई मंत्रालयों में भी जो है वो तैनात रह चुके हैं और मौजूदा समय में वो बिहार में जो तैनात थे, आईएएस की पोस्ट पे वो तैनात थे। और अगर बात की जाए संजीव हंस के परिवारों की तो संजीव हंस की पत्नी और दूसरे रिश्तेदारों के खिलाफ भी जो है वो ईडी को कई जो सबूत मिले हैं। हालांकि अभी उनकी तस्दीक करनी बाकी है और तमाम जगह संजीव हंस को लेकर जो इनपुट मिले थे उसको लेकर भी अभी कई और जगह भी जो ईडी की इस समय जो जांच चल रही है। फिलहाल जो ईडी ने बात की जाए तो गुलाब सिंह जो पूर्व विधायक थे और संजीव हंस जो बिहार आईएएस थे और इस समय बिहार में तैनात थे, उनकी गिरफ्तारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी लगातार जो है वो जांच कर रही थी और इसी केस से जुड़े हुए कई अहम सबूत संजीव हंस के खिलाफ ईडी को मिले थे।